जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दृढ़ विद्याय में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य एक अति गुप्त तंत्र क्रिया प्रयोग के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मनुष्य किसी असाध्य रोगों से ग्रसित हो या किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो। साथ ही अनेक उपचार और औषधियों के सेवन के पश्चात भी अगर स्वास्थ्य में कोई सकारात्मक परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा हो, तब ऐसी अवस्था में आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी यह अवस्था है कि अगर किसी मनुष्य पे मैली क्रिया हो रखी है या काले जादू का प्रयोग हो रखा है, जिसके कारण मनुष्य रोगों से ग्रसित हो गया है और कई उपचारों के पश्चात भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस तंत्र क्रिया के प्रभाव से आश्चर्यचकित परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं और असाध्य रोगों का भी शमन होता है। साथ ही रोगी स्वस्थ होने लग जाता है। मित्रों, इस क्रिया में मानव अपने आंतरिक ऊर्जाओं के माध्यम से तथा जाप किए हुए मंत्रों की एकत्रित करण ऊर्जाओं से सामने वाले रोगी की हीलिंग करता है। मित्रों, ऐसी तंत्र क्रियाओं में मानव की एकाग्रता, उसकी एकत्रित की हुई आंतरिक ऊर्जा तथा क्रिया की प्रचंडता के साथ साथ विचारों और भावनाओं में स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। इस बात का स्मरण रखिएगा। ठीक है, अब मैं क्रिया की विधि की ओर बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि इस क्रिया को करना कैसे है। इस क्रिया को आप किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। इस क्रिया को करने का जो समय है वो प्रातः काल का समय है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का समय, या फिर उस समय जब सूर्य उदय ही होते रहता है। तो या तो आप सूर्य उदय होने से पूर्व इस क्रिया को कर सकते हैं, या फिर जिस समय सूर्य उदय होने की अवस्था में रहता है आप उस समय करेंगे। सर्वप्रथम आप स्वच्छ हो जाएंगे और स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। साथ ही आप सफ़ेद रंग के वस्त्र या नीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है ना। उसके पश्चात रोगी को पूर्व दिशा की तरफ आपको बैठा देना है और स्वयं उसके समक्ष अपना मुख करके 1.5 हाथ की दूरी पे बैठ जाना है। उसके पश्चात रोगी की जितनी लंबाई होगी सर से लेके पाँव तक की, आपको उतनी ही लंबी 3 अलग अलग रंगों की नीली, हरी और लाल रंग की धागे लेनी है। ठीक है ना। उसके पश्चात तीनों धागे को आपस में मिला करके एक कर लेना है और फिर भूमि पे आपको एक पंचकोण की आकृति बनानी है, जिसे पेंटाग्राम या पंचतारा भी कहते हैं। मित्रों, तंत्र जगत में ये पंचकोण 5 तत्वों को संबोधित करते हैं, यानी 5 एलिमेंट्स को, जैसे एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पिरिट। मित्रों, अलग अलग गुप्त तंत्र क्रियाओं में अलग अलग पंचकोण आकृति का प्रयोग होता है। जैसे इसी पंचकोण को विपरीत पलट दिया जाए तो यह इन्वर्टेड पंचकोण बन जाती है, जिसमें डिमोनिक रिचुअल स्पेल के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें शैतानी ऊर्जाओं का आवाहन कर उनसे कार्य लिया जाता है। साथ ही अगर इसी पंचकोण को एक सर्कल के अंदर बना दिया जाए, गोल से सर्कल के अंदर बना दिया जाए, तब वह विचक्राफ्ट पेंटाकल कहलाती है, जिसमें काले जादू और काले विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। और अभी जो मैं पंचकोण की आकृति आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका प्रयोग वाइट मैजिक स्पेल तथा गुप्त तंत्र विद्याओं के लिए या हीलिंग स्पेल के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी पंचकोण की आकृति आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, आप देख लीजिए। तो इसी पंचकोण की आकृति आपको सफ़ेद नमक के माध्यम से भूमि पे बनानी है। स्मरण रखिएगा, सफ़ेद नमक के माध्यम से। और पंचकोण के 5 कोनों पे आपको एक एक सफ़ेद रंग की मोमबत्ती या नीले रंग की मोमबत्ती रखनी है। उसके पश्चात उस धग्गी में आपको एक गांठ लगानी है और उस धग्गी को उसी पंचकोण के मध्य वाले स्थान में अच्छे से मोड़ के रख देनी है। ठीक है ना। फिर आपको पंचकोण तारे के 5 कोनों में रखे हुए मोमबत्ती को जलानी है और जलाने के पश्चात आपको अपने दोनों तरफ 4-4 अगरबत्ती भी जला करके रखनी है। और इस बात का अच्छे से स्मरण रखिएगा कि जिस अगरबत्ती का प्रयोग आप करेंगे वह हर्बल अगरबत्ती होनी चाहिए या हर्बल धूप होनी चाहिए। हर्बल अर्थात जड़ी बूटियों से निर्मित अगरबत्ती या धूप का ही आप प्रयोग करेंगे। आपको किसी भी अच्छे से पूजा के शॉप से
ये सरलता से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो मित्रों, दोनों तरफ अगरबत्ती जलाने के पश्चात आप रोगी को कहेंगे कि अपनी आंखें बंद करने को, और फिर आप सर्वप्रथम रुद्राक्ष की माला लेंगे और रुद्राक्ष की माला लेके एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। उसके पश्चात फिर आप उस मंत्र का एक माला जाप करेंगे जिस मंत्र का जाप आप सदैव करते आए हैं अपने प्रतिदिन के दैनिक पूजन में। तो आपके जो भी इष्ट देव या इष्ट देवी हैं जिनका जाप आप करते आए हैं, उसी मंत्र का जाप आप करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के जाप के पश्चात, ठीक है ना। और फिर आपको गहरे ज्ञान में प्रवेश करना है और ऐसी स्पष्ट कल्पना करनी है कि आपके अनाहत चक्र से, अर्थात जो हृदय चक्र है जो हमारे सीने के मध्य स्थित रहती है, उसी चक्र से सीने के मध्य से एक श्वेत वर्ण की अत्यंत सी चमचमाती हुई पुंजीभूत सी प्रकाश निकल रही है और धीरे धीरे सामने बैठे रोगी के सीने के मध्य में प्रवेश कर रही है। साथ ही आपको ऐसी प्रबल भावना भी रखनी है कि इस चमचमाती हुई श्वेत वर्ण के प्रकाश के प्रवेश करने से रोगी स्वस्थ होता जा रहा है, ठीक है। ऐसी स्पष्ट कल्पना आपको निरंतर 10 मिनट तक करनी है। इस बात का स्मरण रखिएगा, ठीक है। इस बात का अच्छे से स्मरण रखना है कि 10 मिनट तक निरंतर ऐसी कल्पना करनी है, ठीक है ना। और इस बात का भी आपको स्मरण रखना है कि इस प्रक्रिया के दौरान जब आप ऐसी कल्पना कर रहे होंगे तो वहाँ पे कोई ऐसा मानव भी होना चाहिए जो हर 2 मिनट पे शंख बजाए, चाहे उसके पास कोई भी शंख हो, ठीक है ना। पंचमुखी शंख हो उसके पास, या फिर गरुड़ शंख हो, सूर्य शंख हो, ठीक है, या वामावर्ती शंख हो, कोई भी शंख हो, उसको शंख बजाना होगा हर 2 मिनट पे, वो भी अच्छे से स्पष्ट, ताकि शंख की जो ध्वनि है अच्छे से रोगी को सुनाई दे सके। तो मित्रों, जब आपका 10 मिनट पूर्ण हो जाएगा तो आपको उसके पश्चात उस धागे को पंचकोण तारे के मध्य से निकाल के और पवित्र स्थान पे किसी स्वच्छ डब्बे पे बंद करके आपको रख देनी है। और जब तक स्वयं से मोमबत्ती बुझ ना जाए पूर्ण जल के, तब तक वहाँ से कुछ भी आपको हटाना नहीं है। और बाद में आपको फिर अच्छे से सब कुछ एकत्रित करके किसी प्लास्टिक में डाल के घर के बाहर किसी कोने में रख देनी है और पुनः आपको अगले दिन यही क्रिया करनी है, बिल्कुल इसी तरह से और इसी समय पे। और दूसरे दिन जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको जो धागा होगा उस धागे पे दूसरी गांठ लगानी होगी और इसी तरीके से आपको इस क्रिया को निरंतर 7 दिनों तक अच्छे से पूर्ण करना है और हर दिन एक नई गांठ आपको उस धागे पे लगानी होगी। तो 7वें दिन जब आप 7वीं गांठ लगा लेंगे और क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आपको उस धागे को लेकर शिव मंदिर जाना होगा, ठीक है। और शिवलिंग के समक्ष जाके अच्छे से उस धागे को रख देना होगा और भोलेनाथ से रोगी के अच्छे स्वास्थ्य तथा सदैव निरोगी रहने की कामना कर लेनी है। उसके पश्चात जितनी भी सामग्री एकत्रित हुई होगी आपको सारी सामग्री को लेकर के और बहते हुए जल में अच्छे से विसर्जित कर देना होगा। तो जैसे ही आप इतना कर लेंगे तब इस तंत्र क्रिया का आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को प्राप्त होगा तथा रोगी पूर्णता से स्वस्थ होगा शीघ्रता से। उसके स्वास्थ्य में शीघ्रता से परिवर्तन आना आरंभ हो जाएगा, चाहे रोग साध्य हो या असाध्य हो। तो जो भी रोगी होंगे, इस प्रकार के जो भी रोगी होंगे जो रोगग्रस्त होंगे काफ़ी समय से या बेड पे पड़े होंगे, दवाओं का कोई प्रभाव नहीं हो रहा होगा, किसी औषधियों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा होगा या किसी क्रिया के कारण ग्रसित हो गए होंगे, तो इस प्रकार का जो मैंने तंत्र क्रिया बताया, इस क्रिया को अवश्य करें। इससे पूर्ण तरीके से मनुष्य स्वस्थ होने लगता है और ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस क्रिया का अवश्य प्रयोग करिएगा। अगर कोई बात कहीं समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में सिद्ध मंत्रों के साथ और अन्य गुप्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।